श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक प्रैक्टिस सीरीज आप सबके लिए जो है यूट्यूब के माध्यम से हमने चलाई है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये सीरीज उन्हीं एस्पायरेंट्स के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी जिन्होंने एक बार अपना रिवीजन कर लिया है। अगर अभी तक रिवीजन नहीं किया है, अभी तक मैथमेटिक्स को एक भी बार नहीं पढ़ा है, तो पहले बेसिक्स जो है आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्लियर कर सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या रहेगा, किस तरीके का रहेगा, कोशिश कीजिएगा खुद से सॉल्व करने की। जैसे पहला क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द एक्सिस इज। ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी √3 एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कितना समय मिलेगा? 40 सेकंड का समय मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्जाम में 200 क्वेश्चन आपको आएंगे 120 मिनट में। अप्रोक्सीमेट 35 से 36 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे, अभी से इसको सीखने का प्रयास करेंगे कि कम समय में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलो देखो, करो सॉल्व और फटाफट कमेंट करके आंसर बताना है हमें। स्लोप ऑफ लाइन विच कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, हिंट देता हूं, इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पे लगेगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पे लगेगी। जहां पे एक एक्स इंटरसेप्ट होता है, एक वाई इंटरसेप्ट होता था। कुछ याद आया? कीजिएगा, समय है अभी आपके पास। और अगर चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक, हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलो दोस्तों देखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी? एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इट इज इक्वल टू 1। ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी। स्ट्रेट लाइन, सिक्स्थ यूनिट हमारा +1 क्लास का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला इक्वल इंटरसेप्ट, ये होते हैं इंटरसेप्ट। तो इक्वल इंटरसेप्ट दोनों को ए मान लो, आप बी मान लो, आप सी मान लो, आपकी चॉइस है। तो जब एलसीएम लिया तो ये आ गया एक्स जमा वाई इट इज इक्वल टू ए, एक्स जमा वाई माइनस ए इट इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी जिसके इक्वल इंटरसेप्ट है। नो, व्हाट इज द स्लोप? स्लोप के 3-4 फॉर्मूला पढ़े थे, जिसमें यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा? माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशेंट ऑफ वाई दैट इज -1/1, -1 विल बी राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। और भी फार्मूले हैं स्लोप के, जैसे मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा। अगर m1 m2 के बराबर हो, लाइंस पैरेलल होती हैं। m1 डॉट m2 -1 हो, लाइन परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, ये भी स्लोप का हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, आल्सो m इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, ये भी स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। तो वेरियस तरीके से स्लोप निकाली जा सकती है, आपको बस अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग्स करने हैं। आगे चलें, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स देन डी वाई ओवर डी एक्स आपसे पूछा है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे बाद में डिफरेंशिएशन भी पूछी है, एक्स इज इक्वल टू 0। 1 मिनट दूंगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। वेरियस तरीके हैं सॉल्व करने के, चॉइस आपकी, आपको कौन सा तरीका सबसे आसान लगता है। और फटाफट आंसर देखिएगा, फिर मैच कीजिएगा। करें, सॉल्व करें, आराम से करें। क्वेश्चन को देखना है, पहचानना है। इवन एग्जाम में तो गोला भी लगाना है सॉल्व करने के बाद। ठीक है, या सीबीटी बेस्ड होगा देन तो टिक करना है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इन्हें सॉल्व करने की। चलो देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है पहले। मतलब ये जो हमारे पास है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। दोस्तों देखो, कई तरीकों से क्वेश्चन हो सकता है। पहले तो दो चॉइसेस मैं आपको बता देता हूँ। देखो, नंबर 1 क्वोशंट रूल लगा लो।
है ना, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है। लेट दिस विल बी वाई, अगर हम इसे वाई मान भी लेते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स, देखो आप यहाँ पे कोशेंट रूल लगा सकते हैं, जैसे कि डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर आता था डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर, माइनस, है ना, न्यूमिनेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। इसी तरीके से होता था। लेकिन आप देखो अगर वहां से करने चले तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो बोलोगे सर फिर तो क्या करें हम, इतना समय तो एग्जाम में नहीं। तो मैं बोलूंगा दोस्तों, अगर एग्जाम में समय नहीं तो देखो किस तरीके से इसे शॉर्ट बनाया जा सकता है। अगर आप ऊपर और नीचे दोनों जगह कॉस से डिवाइड करते हो तो क्या होगा। आप बोलोगे सर बताओ क्या होगा, तो आओ भाई देखो क्या होगा। साइन एक्स बटे कॉस एक्स टेंजेंट एक्स, जमा कॉस एक्स बटे कॉस एक्स एक, साइन एक्स बटे कॉस एक्स दैट इज टेंजेंट एक्स माइनस वन। ठीक है भाई, ये टेंजेंट में बदल गया। आप बोलोगे सर टेंजेंट में क्यों बदला। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और स्टेप, देखो एक जमा टेंजेंट एक्स ओवर, यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं, एक माइनस टेंजेंट एक्स। अब कुछ देख के पता चला, प्रैक्टिस की है फॉर्मूलाज की, ये किसका फॉर्मूला बन गया, देख के पता आपको लग गया ये किसका बना फॉर्मूला, टेंजेंट ऑफ पाई बाय फोर प्लस थीटा, यानी 45 डिग्री जमा थीटा का, 45 डिग्री जमा एक्स का। तो इससे देखो आपका काम कितना आसान हो गया। अब करो डिफरेंशिएट भाई, अब करो डिफरेंशिएट। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट एक्स, इट इज सिकेंड स्क्वायर एक्स, इट इज सिकेंड स्क्वायर एक्स, एक्स से 45 डिग्री जमा एक्स। अब हमें बोला गया क्वेश्चन में कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, भाई जब ये एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करो जीरो वैल्यू, तो 45 जमा जीरो 45 डिग्री, तो सेकंड 45 डिग्री रूट दो और उसका स्केयर है भाई, तो कितना आ गया, -2 विल बी राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ये देखना है कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे आसान है, अकॉर्डिंग टू दैट सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन। चलेंगे आगे। देखो क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट और बड़ा प्यारा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इन अ नॉन लीप ईयर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 ट्यूसडे और 53 वेडनेसडे, और का मतलब प्लस होता है, ये आप भी जानते हैं। से सिंगल सिंगल क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन नॉन लीप ईयर, इन अ लीप ईयर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे, 53 मंडे, 53 ट्यूसडे, व्हाटएवर, है ना, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर पूछा है 53 ट्यूसडे और 53 वेडनेसडे का, कीजिएगा, 1 मिनट मिलेगा। और यहाँ पे ऑलरेडी 50-50 लाइफलाइन मैंने पहले ही दे दी है, दो ऑप्शन मैंने यहाँ से हटा दिए। इन दो में से ही कोई एक आंसर होगा, या तो 1/7 और रिट में भी 2/7। कैसे, ये आप सोचो, करो। और डेली आपको ऐसी सीरीज देखने को मिलेगी। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मिलेगी देखने को। आपका जो मेजर सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, पूरी सभी सब्जेक्ट्स की ये सीरीज जो है चली रहेगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। ठीक है। हाँ, और इससे पहले अगर नए हैं चैनल के ऊपर तो ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस में ऐसी प्रैक्टिस की ले चुका हूँ, जरूर विजिट करो। यहाँ से आइडिया भी लगेगा कितना आपने पढ़ा, आपको आ भी रहा है क्वेश्चन एक साथ मिक्स करके, या भूल रहे हैं। ठीक है। और वो स्टूडेंट जिनके मन में आके सर टॉपिक वाइज कराओ, भाई टॉपिक वाइज ऑलरेडी चैनल के ऊपर 150 से ज्यादा मैथमेटिक्स की क्लासेस बन चुकी हैं। टॉपिक वाइज पढ़ना है, प्लेलिस्ट में जाओ पढ़ो। यहाँ इस सीरीज में मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, ताकि आपको प्रिपेयर कर सके एग्जाम के लिए, कि एक साथ जब सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इन नॉन लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे, सबसे पहले तो नॉन लीप ईयर में कितने दिन, 365, बिल्कुल ठीक भाई, है ना। पहले तो वीक निकाल लेता हूँ, 7×5 = 35, 7×2 = 14, लो भाई 52 वीक हो गए। ठीक है, 52 वीक, और एक ये दिन बच गया। हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, 53 ट्यूसडे, पहले तो चलो ट्यूसडे को निकालो, वेडनेसडे को छोड़ो, ट्यूसडे की निकालो। हमें पता है 52 वीक में 52 तो ट्यूसडे होंगे, ये तो कंफर्म हो गया। कि ऐसा तो नहीं कहीं 52 हफ्तों में 53 ट्यूसडे आ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा होता है क्या कि 52 हफ्तों में 53 मंगलवार आ जाए, नॉट पॉसिबल। जितने हफ्ते उतने ही दिन, अगर संडे पूछा होता तो 52 हफ्तों में 52 संडे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो एक हो गई, भी तो कंफर्म है।
बचा अब ये एक दिन, ये क्या क्या हो सकता है? ये मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है। ये एक दिन। अब यहाँ पे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्यूसडे, ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी 1/7। अगर संडे की पूछी होती 1/7 विल बी राइट आंसर। इन्होंने बोला और 53 वेडनेसडे या वेडनेसडे अगेन 1/7, और का मतलब प्लस 1/7 जमा 1/7 इट इज 2/7, इसलिए 2/7 हुआ। तो याद रखना, आप सबको हमें कमेंट करके बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, लेकिन इन लीप ईयर, ये मुझे आंसर बताना। इन अ लीप ईयर, लीप ईयर होगी जिसमें 366 दिन होंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन अ लीप ईयर। तो मैं समझूंगा कि हाँ, यह सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना समझा रहा हूं आपको वो समझ आ रहा है, और क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इसके लिए तो टाइमर की जरूरत नहीं है ना, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। हमारे पास तीन फार्मूलाज हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोटेन इनवर्स एक्स। सबका एक ही आंसर, वो कौन सा है? वो है हमारा अपना प्यारा ऑप्शन नंबर पाई/2, हमेशा याद रखना। साइन इनवर्स एक्स जमा कॉस इनवर्स एक्स पाई/2, टेन इनवर्स एक्स जमा कोटेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, सीकेंट इनवर्स एक्स जमा कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। क्या पता नहीं था? पता था ना, मुझे पता है आपको ये चीजें पता थी। जिसको नहीं पता थी तो वो समझ ले, अभी बेसिक थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना है, प्लेलिस्ट में जाओ देख लो। आगे चलो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से क्वेश्चन बना है। एरिया लाइंग बिटवीन कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 2। एरिया लाइंग बिटवीन कर्व, चलो मैं सीधा करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, तो बड़े ध्यान से सुनना। जब भी एरिया वाले क्वेश्चन आए, देखो पहला कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देखने पे पता चल रहा है भाई ये हमारा क्या है, राइट हैंडेड पैराबोला। दूसरा y इज इक्वल टू 2, समवेयर यहाँ पे ले लेता हूँ y इज इक्वल टू 2, तो ये y इज इक्वल टू 2। हमसे पूछा है एरिया लाइज बिटवीन दीज टू कर्व। हमेशा याद रखना, एरिया जब ऐसे कर्व में बोला गया हो तो आपने एक बात याद रखनी है, एरिया क्या होगा, बड़े ध्यान से सुनना। एरिया अंडर अपर कर्व, ये सबके लिए फिट बैठेगा, याद रख लेना, कहीं पे ये चीज नहीं मिलेगी। माइनस एरिया अंडर लोअर कर्व, बस ये सीख लिया, हो गया याद। एरिया अंडर अपर कर्व माइनस एरिया अंडर लोअर कर्व, हो गया याद। यस और नो, हो गया ना? तो बस अब इस क्वेश्चन को गलत होने से, माफी चाहूंगा, सही होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। मतलब ही नहीं कि क्वेश्चन गलत हो जाए, बस ये याद रखना सभी क्वेश्चन में जो ऐसे आएंगे यही रूल लगेगा, एरिया अंडर अपर कर्व माइनस एरिया अंडर लोअर कर्व। ये याद हो गया, काम खत्म हो गया। अब देखो एरिया अंडर अपर कर्व, अपर कर्व कौन सा है, देखो ये गया, यानी कि पैराबोला है। तो अब सबसे पहले हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन भी करना है, कहां से कहां तक जाना है। ठीक है, अब देखो ये कहां से कहां तक जा रहे हैं हम, ये कैसे आया, ये इस क्लास में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है, ये बेसिक क्लास नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन की दो प्लेलिस्ट अपलोडेड है, इंटीग्रेशन 2.0 भी आ चुका है, उसको भी विजिट करें, वहां पे ये सारे बेसिक स्टेप्स क्लियर होंगे। अब यहां से जाना है हमने यहां तक, जीरो से, जीरो जीरो से, ये पॉइंट कैसे निकलता है, ये पॉइंट निकलता है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर y यहाँ पे 2 है तो x कितना आएगा, देखो y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4/4 1, तो ये पॉइंट आएगा 1 से 2। अब इंटीग्रेशन हमारी चॉइस होती है, ए 0 से 1 करें या 0 से 2 करें, अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू चेंज होती हैं, जो बड़ी डिटेल से बताया है। आई बटन में इंटीग्रल का टॉपिक मिल जाएगा, जरूर देखो, है ना, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं होगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन से। 0 से 1 अपर कर्व है ये वाला y.dx, तो y कितना निकलेगा यहां से भाई, 2√x, कितना निकलेगा, 2√x.dx माइनस लोअर कर्व होगी ये लाइन y 2.dx, है ना। अब कई एस्पिरेंट्स के मन में आया होगा कि सर 0 से 1 ही क्यों लिया, 0 से 2 क्यों नहीं लिया, तो 0 से 2 भी आप ले सकते हैं, लेकिन
ये वैल्यू चेंज होगी, फिर ये वैल्यू चेंज होंगी। वो कैसे चेंज होगी, उसके लिए बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक ही तरीका बताऊंगा। दो, रूट एक्स की इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 3/2/3/2 जीरो से 1 माइनस 2x जीरो से 1। कैसे खुलती है लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट इज 2 गुना 2/3, 1 आएगा, माइनस 2 1 आएगा। 4/3 माइनस 2 कितना आया, 4 - 6/3 कितना आया, -2/3। अब आप बोलोगे सर ये तो -2/3 आया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम एरिया निकाल रहे हैं जो हमेशा पॉजिटिव होता है, भले ही माइनस आया, आपको ऑप्शन ए ही सिलेक्ट करना है, दैट इज 2/3 विल बी अवर राइट आंसर। इज दैट क्लियर? अगर एग्जाम में माइनस भी होता नहीं टिक किया जाएगा, क्यों, एरिया हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और हमें पूछा है एरिया निकालो। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन का, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर, द एंगल बिटवीन द लाइन 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू -z, 6x इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू -4z। कोशिश कीजिएगा, कोशिश करें। एंगल बोला है भाई, है ना? वैसे तो एंगल निकालना कई जगह बहुत आसान है, यहां भी आसान है, लेकिन फॉर्मूला चाहिए cos थीटा का, जहां पर डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन गिवंस हो। यस, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, स्ट्रेट लाइन से है। करें क्वेश्चन। फॉर्मूला A1 B1 A1 A2 जमा B1 B2 जमा C1 C2 अंडर द रूट A1 स्क्वायर जमा B1 स्क्वायर जमा B2 C1 स्क्वायर इनटू A2 का स्क्वायर जमा B2 का स्क्वायर जमा C2 का स्क्वायर। लगाओ फार्मूला और करो। चलो भाई देखो बड़े ध्यान से, हमें बोला है एंगल, सबसे पहले तो 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू -z लिखना पड़ेगा। दूसरा कितना है, 6x इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू -4z। ठीक है, हमें फॉर्मूला भी आ गया भाई, देखो कॉस ऑफ थीटा। हमने बोला A1 A2 जमा B1 B2 जमा C1 C2 ओवर अंडर द रूट ऑफ A1 का स्केयर जमा B1 का स्केयर जमा C1 का स्केयर अंडर द रूट A2 का स्केयर जमा B2 का स्केयर जमा C2 का स्केयर। जिनको ये फॉर्मूला याद था बहुत अच्छी बात है, वो बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। जिनको फॉर्मूला याद नहीं था वो थोड़ा सा इस चैप्टर को जरूर देखें। ठीक है, अब देखो भाई, हमें यहाँ पर A1 A2 B1 B2 मिलेगा कहाँ, किस टाइप की इक्वेशंस होती थी ये याद है, एक्स ओवर ए इज इक्वल टू वाई ओवर बी इज इक्वल टू जेड ओवर सी, इस तरीके की, जहां पर ये ए बी सी है ये वाली वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x/1/2 इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, y/1/3 z/-1। देखो वही इक्वेशन है लेकिन लिखे थोड़े से अलग तरीके से, ताकि मैं अपना ए बी सी निकाल सकूं। यहाँ पे x/1/6, y/-1, z/-1/4। अब लगाओ फॉर्मूला, कॉस ऑफ थीटा A1 A2 1/12 जमा B1 B2 -1/3 जमा C1 C2 1/4 ओवर अंडर द रूट यहाँ पे सम वैल्यू, यहाँ पे सम वैल्यू, A1 B1 का स्क्वायर जमा C1 का स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ठीक है, देखो भाई क्या करने जा रहा हूं, यहाँ पे कुछ वैल्यूज होगी वट एवर इट इज। यहाँ का एलसीएम 12 आ गया, 1 - 4 जमा 3 4 3 12। तो देखो 3 जमा 1 4 - 4 तो बन गया 0, स्ट्रेट अवे 0 बन गया। तो थीटा कितने पे होता है, कॉस थीटा 0, इट इज 90 डिग्री पे। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया, वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, और इसी तरीके की मिक्स प्रैक्टिस इस सीरीज में आपके लिए चलाई जाएगी। फिर भी आपको लगेगा कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक की ही आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरे प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनेगा, किसी पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है तो उस टॉपिक को कमेंट करके जरूर बताएं। जो मेजोरिटी होगी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को बोलेंगे तो उस टॉपिक के ऊपर सेपरेट से ऐसी ही प्रैक्टिस सीरीज आएगी, अदरवाइज ऐसे मिक्स सीरीज ही हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।
इज दैट क्लियर? ये आपके लिए क्वेश्चन है। डोमेन ऑफ द फंक्शन, भाई डोमेन निकालनी है। व्हाट इज द डोमेन? वो सभी वैल्यू जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड होता है, दैट इज नोन एज अ डोमेन। और व्हाट इज रेंज? वो सारी वैल्यू जहां पे डोमेन को पुट करके हमारी फंक्शन की वैल्यू निकलती है, दैट इज रेंज। ये बेसिक्स हैं, पता होने चाहिए। तो व्हाट इज अ डोमेन? ऑल दोज वैल्यू जिस पे ये फंक्शन डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। आपको बताना है ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इज दैट क्लियर? आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। मिलेंगे आपसे कल आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। अच्छे से पढ़िएगा। एक कदम सफलता की ओर। जय हिंद, जय भारत।